चलो, अभी हम बात करने वाले हैं ऐसे राइटिंग पे। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग में क्या क्या मैटर करता है, ऐसे में मार्क्स कैसे बढ़ाए, ये सब हम लोग इन शॉर्ट देखेंगे। तो चलो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसे में मैटर करती है आपकी लैंग्वेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई एक एग्जामिनर, चलो एक एग्जामिनर की बात आप छोड़ दो, आप खुद भी जब भी कोई ऐसे या कोई आंसर पढ़ते हो या कोई भी स्टफ़ पढ़ते हो, तभी तभी आपको अगर वो लैंग्वेज आपके समझ से बाहर लगी तो आप उसे नहीं पढ़ोगे, बराबर? तो इसलिए ऐसे में हमेशा सबसे फर्स्ट चीज़ मैटर करती है, वो है आपकी लैंग्वेज। अगर आपने बहुत पोइटिक इंग्लिश लिखा हो, आपने बहुत टफ इंग्लिश लिखा हो, और शायद वो एग्जामिनर के समझ से बाहर हो, या शायद एग्जामिनर को वो पसंद ना आए, सो इट कैन इम्पैक्ट योर मार्क्स, वो आपके मार्क्स पे इम्पैक्ट करेगा। अब सेकंड है डायमेंशंस। लैंग्वेज पे मैं बात करूँगा फिर से, अगर मेरा पॉइंट मैंने एलेबोरेट नहीं किया है तो, बट फर्स्ट विल ट्राई टू लर्न अबाउट डायमेंशन। देखो, एज अ ब्यूरोक्रेट आप किसी एक डिपार्टमेंट में काम नहीं करोगे, आपकी हमेशा हर एक डिपार्टमेंट चेंज होती रहेगी। कभी आप रेलवे सेक्रेटरी बनोगे, अगर आप आय को, कभी आप रेलवे सेक्रेटरी बनोगे, कभी आप एनवायरनमेंट में मिनिस्टर में काम करोगे, कभी आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। ठीक है ना? तो आपको हर एक फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ये यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपका काम ही वैसा है आगे जाके। तो आपका ऐसे हर एक डायमेंशंस को टच करना चाहिए। इसका मतलब क्या कि अगर आप किसी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हो, मतलब 2015 में शायद एक ऐसे आया था कि ड्रीम्स दैट दैट मतलब, एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली टॉपिक का नाम नहीं पता है, मतलब उस ऐसे का पॉइंट ये था कि भारत के ऐसे सपने जो भारत को सोने नहीं देते, ड्रीम्स दैट डोंट लेट इंडिया स्लीप, ऐसा ऐसा शायद था ऐसे वो। तो अब जब भी आप भारत के ड्रीम्स लिख रहे हो, तभी यू शुड राइट ड्रीम्स ऑन सोशल टॉपिक, ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक, ऑन लीगल, मतलब कुछ लीगल भी है, जैसे आईपीसी के बारे में बात होती रहती है कि आईपीसी में क्या चेंजेस होने चाहिए वगैरह। ठीक है, तो आप लीगल भी लिख सकते हो, आप इकोनॉमी के डायमेंशन को भी टच कर सकते हो। तो ऐसे शुड बी मल्टी डायमेंशन। देखो, अगर आप एक ही टॉपिक पकड़ के लिखना चालू कर दोगे ना, तो एग्जामिनर एक टाइम के बाद बोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही टॉपिक पे, मतलब सिर्फ सोशल टॉपिक पे ही लिखा हुआ, या फिर सिर्फ सोशल डायमेंशन को ही टच किया हुआ 2 या 3 पेज पढ़ना किसी को भी बोरिंग लग सकता है। आप खुद के बारे में सोचो, और तभी आप एग्जामिनर के शू में जाओ। ठीक है, एग्जामिनर के शू में जाओ मतलब एग्जामिनर के रोल में जाओ, पुट योर सेल्फ इन टू द शू ऑफ दैट एग्जामिनर। सोचो कि अगर एक ही मैंने डायमेंशन पे ऐसे ऐसे लिखा है, और वो और मैं उसके 2 या 3 पेजेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स दे, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऐसे शुड बी मल्टी डायमेंशनल। नाउ इंट्रो, बॉडी एंड आउट्रो। आप ऐसा ब्लंटली कोई ऐसे नहीं लिख सकते। मुझे ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे जब मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा था। तभी उसका रीज़न ही यही था कि मेरा इंट्रो, बॉडी और आउट्रो बहुत बहुत अच्छा होता था। मतलब क्या है कि मेरा जो इंट्रो होता था, वो मैं थोड़ा सा कि किसी और चीज़ का रेफरेंस देके, या फिर कोई एनेक्डोट, मतलब छोटा सा स्टोरी लिख के, फिर मैं मेरे टॉपिक को टच करता था। और फिर मेरा आता था बॉडी, कि मुझे एक एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्या क्या लिखना है। दैट इज़ माय बॉडी ऑफ माय ऐसे। और आउट्रो, आप ऐसे को किसी भी पॉइंट पे ख़त्म नहीं कर सकते। या तो आपको कुछ वहाँ पे अच्छा बोलना है, या तो आपको कोई डिसीजन वहाँ पे आप मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आपने अगर प्रो और कॉन्स किसी पॉइंट का लिखा हुआ है वहाँ पे, कि चलो आप, हाँ, हम लोग वही एग्जांपल देखते हैं कि ड्रीम्स दैट डोंट लेट इंडिया स्लीप।
तो तो आप शायद ऐसा लिख सकते हो कि वी विल ट्राई टू अचीव दिस ड्रीम्स, हाँ, कि मतलब यूथ शुड ट्राई टू अचीव दिस ड्रीम्स, यूथ शुड टेक पार्ट इन फुलफिलिंग दिस ड्रीम्स। ऐसा मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आपने ऐसे को एक अच्छे पॉइंट पे ख़त्म किए, वरना वो ऐसे क्या हो जाएगा, वो ब्लंट ऐसे हो जाएगा, मतलब मतलब सिर्फ पॉइंट्स पे पॉइंट्स लिखे, ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ पॉइंट्स लिखे, या फिर आंसर और ऐसे में आपको फ़र्क समझना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर ये देखना है कि हाउ टू राइट अ गुड ऐसे, तो आपको इस बात का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। आप वो देखो कि वो लोग कैसे इंट्रो करते हैं एडिटोरियल में, कैसे वो एडिटोरियल की बॉडी होती है, मतलब वो पॉइंट्स कैसे पुट अप करते हैं, और फिर आउटरो कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ ये सब तो आपको आ जाएगा, बट वो कैसे आएगा, वो है प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के ऐसे सॉल्व करो, फिर टेस्ट सीरीज में जो एसेस है वो सॉल्व करो, वीकली 2 ऐसे लिखो, वीकली 2 एसेस आर इनफ, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, ये ध्यान रखो, हाँ। एंड नाउ एवेल्यूशन, आपने तो इसे लिखा, लेकिन आपको ये कैसे समझेगा कि उस ऐसे में गलती क्या है, उस ऐसे में आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आपके ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, मतलब कौन से पॉइंट पे आप ऐसे अच्छा लिख सकते हो, या फिर मतलब फिलोसॉफिकल ऐसे में आप अच्छे हो, या सोशल टॉपिक पे आप अच्छा लिखते हो, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोई ऐसे आए तो उसमें आप अच्छा लिखते हो। तो ये सब आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप आपको कभी समझेंगे कि जब आप आपका ऐसे इवेलुएट करके लोगे तभी। तो ये 5 पॉइंट्स है, ये हमेशा ऐसे राइटिंग में याद रखना, ठीक है। तो लैंग्वेज के बारे में मैं आपको एक टिप देता हूँ। ऐसे इज़ अ वेरी जनरल स्टफ, ठीक है, मतलब जो कोई जनरल देखो, हाँ, हमारे पास 2 टाइप के मेंस में हमारे पास 2 टाइप का स्टफ़ है। एक मतलब हमारा जनरल स्टडीज़, और पेपर 5 एंड पेपर 6 है हमारा ऑप्शनल। तो जब भी आपका ऑप्शनल का पेपर कोई एग्जामिनर चेक कर रहा है, तो वो उसी सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर चेक कर रहा है, तो वो प्रोफेसर उसी सब्जेक्ट में वो माहिर होगा, या फिर उसने उसी सब्जेक्ट में पीएचडी वगैरह भी की हो सकती है। तो अगर आप सोशियोलॉजिकल टर्म्स में वो आंसर नहीं लिखोगे तो उसे वो पसंद नहीं आएगा, और अगर आप सोशियोलॉजिकल टर्म्स में वो आंसर लिखोगे तो वो उसे समझ में भी आएगा। बट जब आप जनरल स्टडीज़ का पेपर लिख रहे हो, या आप ऐसे लिख रहे हो, तो आपका पेपर किसी स्पेशली एजुकेटेड एग्जामिनर के हाथ में नहीं जा रहे हैं। आपका पेपर किसी जनरल जो प्रोफेसर है, मतलब जो प्रोफेसर हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का होगा, या फिर कोई लॉ का प्रोफेसर होगा, हाँ, रिनाउंड प्रोफेसर जो है, जो यूपीएससी के अंडर काम कर रहे हो, उनके हाथ में जाएगा। तो अगर आप कोई टफ लैंग्वेज लिखोगे ना, तो उसे वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर आपका इंप्रेशन बहुत बैठ जाएगा, और आपके मार्क्स को वो इम्पैक्ट करेगा। तो उससे अच्छा है कि सिंपल लैंग्वेज लिखो। सिंपल लैंग्वेज लिख के भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ट्रस्ट मी। सिंपल लैंग्वेज लिखो, ऐसे को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल बनाओ, प्रैक्टिस करो, एंड ट्राई टू इवेल्युएट योर एसे। अभी तक के लिए इतना ही। आई विल टेक योर लीव, बाय।